अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं गाजर के हलवे की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 किलो गाजर को मैंने अच्छी तरह से धोकर बास्केट में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हमने पीलर की मदद से इसका छिलका उतारना है। अब इस तरफ से भी हम अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार लेंगे। इसी तरह से हमने सारी गाजरों के छिलके उतार कर अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं और फिर कद्दूकस की मदद से हमने इन सब को कद्दूकस करना है। इस तरह से सर वाला हिस्सा पकड़कर हमने इनको कद्दूकस करना है और बड़ी एहतियात से कद्दूकस करना है। अपने हाथ को भी बचा कर रखना है। हलवे के लिए गाजर लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि गाजर आप अच्छी सी और रेड सी लें। जो गाजरें अंदर से येलो और सख्त सी होती हैं वो बिल्कुल भी हलवे के लिए अच्छी नहीं होती और उनका हलवा भी मज़ेदार सा नहीं बनता। तो इस बात का ख्याल रखना है कि गाजरें रेड सी लें। ये देखें, हम गाजर को कद्दूकस कर रहे हैं और ये सारी बिल्कुल रेड है। येलो होगी तो उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं होगा। बस इसी तरह से हमने सारी गाजरों को कद्दूकस कर लेना है। अब हम इन कद्दूकस की हुई गाजरों को अपने किसी कुकिंग पैन में डालेंगे। बेहतर तो ये होगा कि हलवा बनाना है तो आप इनको कढ़ाई में डालें। कढ़ाई में इसको मुसलसल हिलाना होता है तो पकाने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए मैं गाजर का हलवा कढ़ाई में बनाऊंगी। अब हम सारी गाजरों को कढ़ाई में डाल देते हैं। और अब मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। तो ये मेरे पास जग में 1.5 लीटर दूध है। 2.5 किलो गाजर थी तो हम कम से कम 1.5 लीटर दूध इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे उठा लेते हैं, चूल्हे पे रखते हैं और चूल्हे की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और दूध उबलने तक के लिए हम आंच को मीडियम ही रखेंगे और ढक्कन लगा रहने देंगे। पाँच से 7 मिनट लगे हैं और दूध उबलना शुरू हो गया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंच हल्की कर देंगे और तकरीबन आधा घंटे के लिए हमने इसको हल्की आंच पर ही पकाते रहना है। जब तक गाजरें दूध में पकती हैं हम हलवे के लिए अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप इसमें हमने चीनी का शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ढक्कन लगा के हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है।
जो ड्राई फ्रूट हमने हलवे में शामिल करने हैं, अपनी मर्ज़ी के कोई से भी आप ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उन ड्राई फ्रूट्स को आप काटें, अगर कद्दूकश करने हैं तो कद्दूकश कर लीजिए। नारियल वगैरह को अगर आपने काटना है तो काट कर साफ़ करके रख लीजिए। मसलन जो कुछ भी आपने डालना है उन चीज़ों को हम इस टाइम में तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और गाजरें दूध में अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे और दूध को खुश्क कर लेंगे। जब तक दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क होता है, हमने चमचा चलाते रहना है ताकि हलवा जलने ना पाए। अगर आप चाहें तो दूध के बगैर भी हलवा बना सकते हैं। आप गाजरों में 1 से 2 कप पानी डालिए और उनको उबलने के लिए रख दीजिए। तो गाजर का अपना पानी इतना हो जाएगा कि वो उसी में गल जाएंगी। लेकिन दूध में पके हुए गाजर के हलवे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो अब हमारे हलवे से दूध खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप घी का शामिल करेंगे। यहाँ मैंने घी को गरम कर लिया है। अगर घी देसी होगा तो आपके हलवे को 4 चांद लगा देगा, और अगर देसी घी नहीं है तो कोई सा भी घी जो आप अपने पराठे पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही वाला इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतरीन बनेगा। अच्छी तरह से गाजरों को तकरीबन 5 मिनट घी में पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल करेंगे। 4 अंडे इसमें शामिल होंगे। तो हमने अंडे तोड़कर अच्छी तरह से फेंट लेने हैं। अंडे हमने इसमें एकदम से शामिल नहीं करने, थोड़े से पहले शामिल करेंगे। फिर हलवे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम बाकी के अंडे इसमें शामिल करके इसके बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है ताकि हलवे से अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए। 10 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें कटे हुए नारियल शामिल करेंगे और थोड़े से नारियल हमने गार्निश करने के लिए बचा के रख लेने हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें अखरोट शामिल करूँगी और कुछ अखरोट हमने गार्निश के लिए रखने हैं। इसी तरह ये मैंने थोड़े से बादाम कद्दूकस करके रखे हुए थे, ये भी शामिल करेंगे और थोड़े से गार्निश करने के लिए बचा कर रख लेंगे। इन सब को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आधा कप हमने खोया इसमें शामिल करना है। इसको भी आप छुरी की मदद से या हाथों की मदद से छोटे छोटे पीस कर लें
और इसको हलवे में शामिल कर लें। खोया शामिल करने के बाद भी हमने इसको हलवे में मिक्स करना है और फिर हम इसके ऊपर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि इलायची पाउडर की अच्छी सी खुशबू हलवे से आना शुरू हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। अब हम गाजर का हलवा बाउल में डालेंगे और जो चीज़ें या ड्राई फ्रूट हमने इसके ऊपर शामिल करने हैं या इसको गार्निश करना है, जैसा आप चाहें अब हम इसे वैसा कर लेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा खोया हम हलवे के दरमियान में रख लेते हैं। चॉप किए हुए बादाम हम किनारों पर डाल लेते हैं। साथ ही किनारों पर कुछ बादाम रख लेते हैं। खोए के साथ थोड़े अखरोट शामिल कर लेते हैं। और दरमियान में गाजर के हलवे पर कद्दूकस किए हुए कुछ बादाम शामिल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी है। अब आपको हलवाई से हलवा लाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही बेहतरीन सा गाजर का हलवा बनाइए और मज़े से खाइए। इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका गाजर का हलवा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।